नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। नमस्कार, सादर जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा में। विगत कई सत्रों से हम श्रीमद् भागवत कथा के इस दिव्य लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं और पिछले सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार एक राजकुमारी जो कि पृथ्वी के सबसे पहले सम्राट महाराज मनु की पुत्री है, जिनका नाम है देवहूति, और उनका विवाह हुआ एक साधु से, एक तपस्वी से, एक ऋषि से, जो महलों की राजकुमारी है, जिसके पास किसी सुविधा का कोई अभाव नहीं है, जो राजमहल में पली बड़ी है, जिसके एक इशारों पर लाखों दास दासियां उसकी सेवा में उपस्थित हो जाया करते थे। वैसी राजकुमारी ने आखिर ये विचार किया ही क्यों होगा कि मुझे एक साधु से विवाह करना, एक तपस्वी से, जहां वन में जाकर अब उसको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है, और तो और उसे भोजन कब मिलेगा इस बात का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके जो स्वामी है, जो महर्षि कर्दम है, उनकी तपस्या का कोई भरोसा नहीं। वो तपस्या करने बैठ जाए तो कब 5 वर्ष बीत जाए, कब 20 वर्ष, कभी कभी तो 100 वर्ष तक बीत जाते हैं और वो तपस्या से उठते ही नहीं है। ऐसी स्थिति को जानते हुए भी एक राजकुमारी ने, जो बड़ी नाजों से पली बड़ी है, उसने एक तपस्वी से, एक साधु से विवाह किया। क्यों? पिता की आज्ञा के कारण। अपने दादा श्री ब्रह्मा जी के संकल्प को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार का संकल्प ले रखा है और उसको पूर्ण करने के लिए महाराज मनु को आदेशित किया है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। और ये बात भली भांति देवहूति जानती है कि मुझे जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, उस कुल का जो ऋण है, उससे मुझे उऋण होने के लिए महर्षि कर्दम से विवाह करना ही होगा। और किंचित ये भी जान चुकी थी माता देवहूति कि जिन सुविधाओं में मैं, जिन भोगों को भोग कर मैं राजकुमारी कहला रही हूं, वास्तव में ये सब असत्य है, ये सब क्षणिक है। इन सब के अभाव के बिना भी जिया जा सकता है, परंतु जिसने यह शरीर दिया है और जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, उसको पाने के लिए मुझे जितनी भी सुविधाएं छोड़नी पड़े, मैं छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी। कभी कभी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब सुखों को तिलांजलि देनी होती है, और लगभग सभी लोग देते हैं। एक छोटा सा बालक जब होता है तो वो नहीं चाहता स्कूल जाना, फिर भी वो उसको लालच दिया जाता है कि तुम बड़े हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा, तुम पढ़ो लिखोगे तो थोड़ा समझ आएगी, संसार सब चलेगा। ये सब सारी चीजें उसको बताई जाती है, तो वो वहीं से उसके जीवन का त्याग शुरू हो जाता है। वो भविष्य के सुख के लिए वर्तमान का जो सुख है उसको धीरे धीरे त्यागता जाता है। और आदमी छोड़ता ही है, लगभग हर व्यक्ति भविष्य के सुख के लिए अपने वर्तमान के सुख को त्यागता है। सुबह सुबह प्रातः बड़ी अच्छी नींद आती है, परंतु फिर भी उठता है। वो सब उसको सुख मिल रहा है पर्याप्त, वो वर्तमान का सुख है, परंतु उसके भविष्य में सुख पाने की जो चिंता है वो उसके वर्तमान के सुख को छुड़वा देती है उससे। माता देवहूति ने अपने पितामह ब्रह्मा जी, जिनका संकल्प है कि मुझे सृष्टि का विस्तार करना है, अपने पिता जो अपने
पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्देशित है कि तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है, तो उस संकल्प में माता देवहूति भी सहायक हुई और महर्षि कर्दम के साथ विवाह किया। माता पिता के संकल्प में अपना संकल्प मानना, उनकी प्रसन्नता के लिए माता देवहूति ने महर्षि कर्दम से विवाह किया, और ये भी जानती थी कि ये जो तपस्वी है ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, और वास्तविक जो सुख शायद उन्होंने राजमहल में न पाया हो वो महर्षि कर्दम के कामद विमान में पाया। महर्षि कर्दम ने अपनी तपस्या से ऐसे विमान का निर्माण किया जो कामनाओं के अनुसार चलता था। मात्र आपको कामना करना है और वो उस दिशा में चल पड़ता। कामना करना है, वो वस्तु आपके सामने उपस्थित कर देता था। ये तपस्या का बल है। कहीं ना कहीं ये भी माता देवहूति जानती थी कि जो राजमहल में नहीं मिल सकता वो मुझे तपस्या के बल पर मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज करने में समर्थ नहीं है तो हमें उस समर्थ का हाथ पकड़ लेना चाहिए जो सामर्थ्यवान है उस वस्तु को प्राप्त करने में, उस ईश्वर को पाने में। इसलिए तो हमारे यहाँ गुरु है, इसलिए तो हमारे यहाँ सदगुरु है, संत है, क्योंकि हम सीधे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो जो पहुंच रहे हैं उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके पैर पकड़ लीजिए। ठीक उसी तरह है जैसे बिजली का करंट किसी को लगा हो, उसने बिजली को स्पर्श कर रखा हो, और यदि आप भी उसको स्पर्श करेंगे तो जो झटका उसको लग रहा है मुझे लगता है उससे ज्यादा और आपको लगेगा, तो दासानुदास बन जाएंगे। महर्षि कर्दम के साथ विवाह किया। भगवान 9 कन्याएं हुई, भगवान कपिल का अवतार हुआ। भगवान कपिल ने अद्भुत उपदेश किया जिसके कुछ अंश हमने श्रवण किया था। अष्टांग योग का उपदेश किया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब का उपदेश अपनी मां को किया। किस तरह जीव गर्भ में आता है ये सारी प्रक्रिया बताई, कितने महीने में किस तरह उसका विकास होने लगता है, और जब गर्भ के काल में इसको दुख होता है, जब इसकी मां कुछ कटु कुछ लवण कुछ तीक्ष्ण पा लेती है। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बड़ा चटपटा खाने की इच्छा होती है, और जब वो खाती है तो वही जाकर के इसको लगता है और ये छटपटाता है गर्भ में। कभी कड़वा पा लेती है तो इसको बड़ी पीड़ा होती है। तो किस तरह इसको गर्भ में पीड़ा होती है, किस तरह गर्भ में इसकी स्थिति होती है, इसका भगवान कपिल देव ने वर्णन किया। और जब पीड़ा से अत्यंत संतृप्त हो जाता है, भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर कर दीजिए। हमारा शास्त्र कहता है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बालक को गर्भवास के समय में जो कष्ट जो पीड़ा होती है वो न तो कभी होगी और न ही कभी हुई है। जब संतृप्त होता है उस पीड़ा से, बार बार भगवान से अनुनय विनय करता है, प्रभु बस इस बार मुझे यहां से बाहर कर दीजिए, बाहर निकलकर आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि मुझे दोबारा कभी यहां आना ही न पड़े। और भगवान तो परम दयालु है। समय आता है प्रसव के वेग से वो बाहर हो जाता है, परंतु भगवान कहते हैं माता मेरी जो माया है वो इतनी प्रबल है कि जैसे ही वो जीव संसार में आता है, जो ज्ञान उसको गर्भ के भीतर था कि जन्म जन्मांतरों में मैंने क्या क्या कर्म किए थे, उसके कारण मेरी क्या गति हुई है, उस सब ज्ञान को वो भूल जाता है। और ठीक उसी तरह वो माया के बंधन में ऐसा लिपट जाता है जिस प्रकार आकाश से जो पानी की बूंद गिरती है, जो वर्षा के समय जब वर्षा की बूंद गिरती है तो स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। कब तक? जब तक वह भूमि पर नहीं गिरती। जैसे ही भूमि पर गिरती है तो जिम जीव ही माया लिपटानी, वो मैली हो जाती है धूल का स्पर्श करके। ठीक उसी तरह जैसे ही जीव संसार में आता है तो भगवान की ये जो माया है इससे वो मैला हो जाता है। ज्ञानी नाम चेतांसी, भगवान की जो माया है बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े
तपस्वियों को भी नहीं बख्शती, वो भी उसके वश में आ जाते हैं। भगवान कपिल कहते हैं मेरी माया जो है बड़ी बलवती, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये माया नहीं महामाया है। ज्ञानी नाम चेतांस देवी भगवती सा, ये बड़ी प्रबलवती माया है। ये ऐसा घेरती है उस जीव को कि वो सब भूल जाता है गर्भ की बातें, और फिर उसको कुछ भी होता है, किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो वो रोता है। कभी कभी उसको भूख लग रही होती है तो माँ को लगता है कि इसने ज्यादा दूध पी लिया है, तो वो दूध नहीं पिलाती। कभी कभी भूख लग रही जो है बहुत ज्यादा दूध पी लिया होता है तो भी माँ पिलाती जाती है, रो रहा है तो समझ नहीं पाता जमाना उसको, फिर भी वो उसी स्थिति में पड़ा रहता है। धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, जब कौमार किशोर यौवन तक पहुंचता है, विवाह इत्यादि करके तमाम कहां से कौन सी धन आए किस तरह, और इन सब में लग जाता है। और एक बार पुनः उसको प्राप्त यह मानव देह, जो कि कृमि कीट इत्यादि पशु पक्षी इन सब योनियों को पार करके सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ देह प्राप्त होती है, वो ठीक उसी तरह निकल जाती है जिस प्रकार राख में घी डाला, वो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि ये उस बात को भूल जाता है जैसे ही बाहर आता है। भगवान को दिए गए उस वचन को भूल जाता है, और 84 लाख योनियों को पार करके जो मानव देह मिली है उसकी कीमत जाने बिना ही ये चला जाता है। और अंत में अत्यंत दुख पाता है जब इसका वृद्धापन आता है, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। नाती पोते बेटे इन सब का तिरस्कार सहते सहते एक दिन यमराज के दूत आकर इसको ले जाते और तमाम यातनाएं देते हुए इसको यमलोक तक ले जाते हैं। और इस प्रकार बड़ा अद्भुत वर्णन किया किस प्रकार जीव की गति होती है। और अंत में माता देवहूति भगवान कपिल को प्रणाम करके कहती, बेटा तेरी इतनी सब बातों से मुझे तो यही समझ में आया कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, वो चाहे जिस भी स्थिति का हो, चाहे वो उच्च कोटि का हो चाहे निम्न कोटि का हो, वो भगवत प्राप्ति कर जाता है, भगवान को प्राप्त कर जाता है। तूने जो लक्षण बताए हैं बेटा, जो संत के लक्षण बताए, उन सब का आचरण करके मैं भगवान के सत्संग को अवश्य करूंगी। और जब ऐसी स्थिति मां की देखी तो भगवान कपिल जो है माता को प्रणाम करके वहां से उठ करके गंगा सागर की ओर चल दिए। समुद्र ने बड़ा स्वागत किया भगवान कपिल का। इधर खूब तपस्या करके माता देवहूति जो है धीरे धीरे सिद्ध होने लगी। और एक दिन ऐसा आया, योगा अवस्था में इतनी तल्लीन हो गई कि उनका शरीर ही सरिता में परिणित हो गया, एक नदी में परिणित हो गया, और सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बह गई, परम पद परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दिया। इस प्रकार बड़ा अद्भुत उपदेश किया। तो ये महाराज मनु की मझली बेटी देवहूति का चरित्र था। इनकी सबसे बड़ी बेटी जो है उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। यहां साक्षात भगवान श्री यज्ञ नारायण का जन्म हुआ, जिनका दक्षिणा नामक कन्या से विवाह हुआ। इसलिए जब भी यज्ञ कहीं होता है तो वहां दक्षिणा परम आवश्यक होती है। जब भी आप यज्ञ करवाएं, कोई पूजन अनुष्ठान करवाए, तो जिस भी ब्राह्मण से करवाएंगे ब्राह्मण कहेगा भाई यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएं, यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ भगवान अधूरे हैं। इसलिए दक्षिणा का इतना महत्व है। जिस प्रकार यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, उसी तरह अग्नि नारायण की पत्नी का नाम है स्वाहा। इसलिए जब भी आप यज्ञ आगादि करते हैं, अग्नि में जब भी आहुति दें तो आपको कहा जाता है स्वाहा बोले, उच्च स्वर से बोले, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि यदि आप स्वाहा नहीं बोलते तो आपकी जो आहुति है, यूं समझिए वो आहुति स्वीकार नहीं होती, वो रिजेक्ट हो जाती है।
जिस अग्नि नारायण जो है वो आपकी द्वारा प्रदत्त उस आहुति को उस देवता तक पहुंचाते जिसके निमित्त आपने दी है, परंतु एक शर्त उसमें होती है कि आपको स्वाहा बोलना है। वो स्वाहा ही उनका यूं समझिए वो पारितोषिक है भगवान अग्नि नारायण का, वो उनका पारिश्रमिक है। स्वाहा बोलने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा और अग्नि नारायण की पत्नी का नाम स्वाहा। और इनकी सबसे छोटी बेटी जो है महाराज मनु की, जिसका नाम है प्रसूति, और इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति जो है बड़े प्रतापी राजा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो दक्ष प्रजापति के साथ माता प्रसूति का विवाह हुआ और इनके यहां 16 कन्याएं हुई। 13 महर्षि कश्यप को ब्याही गई, स्वधा नाम की पितरों को ब्याही गई, स्वाहा नाम की अग्नि को ब्याही गई, और सबसे छोटी जो इनकी बेटी थी उसका विवाह, जिसका नाम सती था, उसका विवाह भगवान शिव के साथ किया। परंतु सती के यहां कोई संतान नहीं हो पाई। शुकदेव जी ने जब ये बात कही तो परीक्षित ने पूछा क्यों नहीं, क्या कारण है? बोलिए जो सती है इसने अपने पिता के यज्ञ में ही अपनी देह को जलाकर भस्म कर दिया, अपने पिता के सामने। परीक्षित ने कहा महाराज पिता के सामने पुत्री ने जलकर के अपने शरीर को नष्ट कर लिया, पिता ने रोका नहीं? आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बात बताइए। तब श्री शुकदेव जी महाराज विस्तार से इस पूरी घटना को समझाते हैं कि क्यों आखिरकार महारानी सती ने अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने पिता के सामने जला करके अपने शरीर को नष्ट कर लिया। यद्यपि पिता की पुत्री के प्रति कितनी ममता होती है, सबसे निस्वार्थ कोई रिश्ता है संसार का तो वो पिता और पुत्री का है, क्योंकि पिता जानता है कि आज से कुछ समय पश्चात जब ये यौवन होगी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो जिसको पालन पोषण करके मैं इतने समय से रख रहा हूं, आखिरकार कोई और इसे ले जाएगा। परंतु फिर भी उसके भरण पोषण पालन में एक पिता कोई कमी नहीं रखता। जो इतना पवित्र रिश्ता है, जो इतना निस्वार्थ रिश्ता है, आखिरकार हे शुकदेव भगवान, एक पिता ने अपनी बेटी को मरने क्यों दिया आंखों के सामने? क्या कारण था? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री शुकदेव जी महाराज विस्तार पूर्वक बताते हैं, परंतु हम इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।